Good morning, student. Today I am going to teach you the second chapter of class 9, Ustad Bismillah Khan. In my previous videos, I have talked about a great personality, Bismillah Khan, who highlighted the name of the country by his great achievement and by his musical performance in the entire world. He was awarded Bharat Ratna and he was a great devotee of music, and he continuously worked for hours to get mastery of this musical instrument, and everywhere he was praised for his great job, for his unique style of playing music, स्पेशली सहनाई। इस चैप्टर में मैं आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं अपने प्रीवियस के वीडियोस में बिस्मिल्लाह खान के बारे में बता चुका हूँ। वह सहनाई के क्षेत्र में प्रसिद्ध सहनाई वादक हैं। उनके सहनाई बजाने की स्टाइल को पूरे विश्व में सराहा गया, पहचाना गया और उन्हें सम्मानित किया गया, और वो संगीत साधना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सहनाई को एक नई ऊंचाई दी, एक नई प्रसिद्धि दी, और सहनाई क्लासिकल म्यूजिक की श्रेणी में जा खड़ा हुआ। तो शुरू करते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। उनकी पहचान तेजी से हुई और लगातार हुई। उनको पुरस्कार तेजी से मिले और लगातार मिले। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in USA। बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय बने जिनको अमेरिका के सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने का निमंत्रण मिला। मतलब अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में बिस्मिल्लाह खान को अपनी शहनाई का प्रदर्शन करने का अवसर मिला, अपने शहनाई को बजाने का अवसर मिला। He also took part in world exposition in Montreal। वो मॉन्ट्रियल में भी अब शहनाई बजाए। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओशोका ट्रेड फेयर। इसके अलावे उन्होंने कैंस आर्ट फेस्टिवल में अपने शहनाई को बजाया। इन ओशोका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने अपनी शहनाई को बजाया। ये प्रसिद्ध स्थल हैं, प्रमुख स्थल हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कैंस इज फेमस फॉर हॉलीवुड फिल्म, वेयर फिल्म फेस्टिवल और ऑर्गेनाइज्ड, अवार्ड सेरेमनीज और ऑर्गेनाइज्ड। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वर्ल्ड में म्यूजिक के लिए वो इतना फेमस हुए कि तेहरान में एक म्यूजिक सेंटर का नाम उनके नाम पे रख दिया गया। तेहरान में एक सभा मंडप का नाम उनके नाम पे रख दिया गया। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे उस सभा स्थल का नाम रख दिया गया। तेहरान गवर्नमेंट ने उसका नामकरण भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे किया। यह इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए और भारतीयों के लिए भी गर्व का विषय है। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, the Padma Bhushan
and the Padma Vibhushan were conferred on him. उन्हें राष्ट्रीय सम्मान जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो भारत के सर्वोच्च समझे जाने वाले सिविलियन अवार्ड हैं, उनसे उनको नवाजा गया, उन्हें दिया गया। माने भारत के प्रसिद्ध पुरस्कार अवार्ड जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को नवाजा गया। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया। मतलब उस 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया। With the coveted award resting on his chest, his eyes glinting with rare happiness, he said, उनकी छाती पर वो जो सम्मान था वो शोभायमान हो रहा था और उनके अंदर इस अवार्ड को हासिल करके अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि इस पुरस्कार की उन्होंने आशा की हुई थी। और इस अवसर पे वे बोले, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। और इस अवसर पे मतलब भारत रत्न लेते वक्त जो सेरेमनी जो समारोह ऑर्गेनाइज किया गया था, उस अवसर पे उन्होंने बोला कि अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाइए। यह भारत की महान परंपरा है, सबसे भारत की समृद्ध परंपरा है संगीत, और उसे अपने बच्चों को आप सिखाइए। Even the West is now coming to learn our music। और उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि पश्चिमी राष्ट्र के लोग भी हमारे म्यूजिक को सीखने हमारे देश आते हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab as he is fondly called, पूरे विश्व में ट्रेवल करने के बावजूद, पूरे विश्व की यात्रा करने के बावजूद खान साहब के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। यद्यपि उन्हें पूरे विश्व की यात्रा की थी, लेकिन वह बनारस और डुमराव दोनों को अत्यधिक पसंद करते थे। And they remain for him the most wonderful towns of the world। और ये दो जगहें बनारस और डुमराव उनके लिए सबसे शानदार शहर थे। यानी सबसे सुंदरतम शहर वो बनारस और डुमराव को मानते थे, क्योंकि उस शहर से उनका नाता था, उस शहर से उनका लगाव था। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA। एक छात्र जो अमेरिकन था चाहता था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अमेरिका में एक शहनाई स्कूल का नेतृत्व करें। माने अमेरिका में जो एक म्यूजिक स्कूल की स्थापना हो, उसके हेड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बने। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। और उस स्टूडेंट ने यह भी बिस्मिल्लाह खान से वादा किया कि वह उनके लिए बनारस का वातावरण
उस संस्थान में क्रिएट करेगा। मतलब बनारस का जैसा वातावरण है उसी प्रकार का वातावरण उस स्कूल में क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा। But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने कहा कि क्या तुम गंगा नदी को भी अमेरिका ले जाओगे? क्या तुम गंगा नदी को भी अमेरिका ले जाओगे? Later he is remembered to have said, बाद में उन्हें याद किया जाता है यह कहने के लिए, that is why whenever I am in a foreign country, उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश में होता हूँ, I keep earning to see हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान को देखने के लिए लालायित रहता हूँ, मैंने हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ। While in मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, I think of only वाराणसी and होली गंगा, तो मैं सिर्फ बनारस और वहां की पवित्र नदी गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन वाराणसी, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ इन डुमरांव, तो तब मैं डुमरांव के अनूठे और अद्भुत मठों को मिस करता हूँ। मतलब उनकी हमें याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन परफेक्ट भारत के समृद्ध विरासत का उदाहरण है। मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भारत की जो उच्च रिच समृद्ध सांस्कृतिक और म्यूजिक की विरासत है वो उसके प्रतीक थे, क्योंकि उसी परंपरा को वो आगे बढ़ाए। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can be naturally play Sehnai every morning at काशी विश्वनाथ टेम्पल। वह अपने को सहज रूप से स्वीकार करते थे कि वह एक मुस्लिम हैं और मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी गहरी, मुस्लिम धर्म में माने इस्लाम में उनकी गहरी आस्था है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियमित रूप से सुबह में काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाने में कोई गुरेज नहीं है। मतलब इस्लाम के पक्का अनुयायी होने के बावजूद भी उन्हें काशी विश्वनाथ टेम्पल में रोज सुबह शहनाई बजाने में कोई ऐतराज नहीं था।